बात अब चंबल की। चंबल का इलाका किसी वक्त डाकुओं से बहुत परेशान रहा था। डाकू तो नहीं रहे, लेकिन मुरैना शहर में एक जगह के लोग जिस खतरे के सामने खड़े हैं वो डाकुओं से बिल्कुल कम नहीं। क्यों? डाकू जमीन के ऊपर से हमला करते थे और ये खतरा आ रहा है जमीन के नीचे से। उस इलाके में कभी था डकैतों का आतंक। बंदूकों की दहशत से कांपते थे लोग। घोड़ों की आवाज बैठा देती थी दिल। दिन या रात कभी भी हो जाता था हमला। उस इलाके में हो गई शांति। लेकिन एक जगह किसी ने फिर पैदा कर दिया है खतरा। जमीन के नीचे से हो रहा है उसका हमला। जगह जगह दिखाई दे रहा है असर। चंबल का जिला मुरैना, जहां किसी वक्त पूरे इलाके की तरह डकैतों की दहशत फैली थी। इलाके में लोग उन्हीं की बातें किया करते थे। घोड़ों की टापों की आवाज दिन में भी लोगों का दिल बैठा देती थी। इलाके में कई जगह डकैतों का डर सताता था। वक्त के साथ डकैतों की दहशत तो खत्म हो गई, लेकिन कुछ वक्त से एक जगह किसी और ने आतंक फैलाना शुरू कर दिया है। मुरैना शहर के बीचों बीच जीवाजीगंज इलाका, राम जानकी मंदिर के पास के लोग कई साल से ऐसे खतरे के बीच रह रहे हैं जो कभी भी विकराल रूप दिखा सकता है। इस जगह पर लोगों का नया दुश्मन जमीन के नीचे से अपना असर दिखा रहा है। जरा देख लीजिए इस इलाके में आतंक के दूसरे नाम को। चूहा। जी हां, इसी जीव ने यहां रहने वाले लोगों को मुश्किल में डाल रखा है। इस जीव के हमलों की आपने कई खतरनाक तस्वीरें देखी होंगी। कई जगह पर इनसे होने वाले नुकसान का असर देखा होगा, लेकिन इस जगह चूहों ने जो किया है वैसा शायद आपने कभी पहले ना देखा हो। पीपल के इस पेड़ के नीचे से इन्होंने कितनी दूर तक कितनी जमीन खोद डाली है, कितना खोखला इस जमीन को कर दिया है। ये सड़क पर मौजूद ये गड्ढे उसकी छोटी सी निशानी है। जमीन के नीचे से चूहों ने जमीन काट काट कर न जाने कितनी सुरंगें बना दी हैं, जिनका डर सड़क से होता हुआ लोगों के दिलों तक जा पहुंचा है। पता नहीं कब जमीन खोखली होने की वजह से घरों की नींव बैठ जाए। लोगों को ये डर हर वक्त सताता है। चूहों के ये क्या है कि धरती के नीचे आसपास की जमीन धीरे धीरे पोली होती चली आ रही है और दुकानों के भीतर भी जा सकती है।
कम से कम 300-400 के लगभग होंगे चूहे इसके भीतर, पीपल के नीचे। मोटे है, बड़े है, छोटे है, सभी तरह के है। कम से कम 3 साल हो गई। पीपल के पेड़ के पास लोग करीब 400 चूहों की बस्ती बताते हैं। हकीकत में ये तादाद काफी ज्यादा हो सकती है। ये चूहे कभी सड़कों से तो कभी दूसरे रास्तों से बाहर आते हैं। पीपल की जड़ पर तो हर वक्त बड़ी संख्या में चूहे जमे रहते हैं। लोग कहते हैं कि इन चूहों ने काफी दूर तक जमीन को खोखला कर दिया है, जिसकी वजह से कभी भी आसपास की दुकानें और मकानों में बड़ा हादसा हो सकता है। मंदिर जो प्रसिद्ध मंदिर है मुरैना का, जीवाजीगंज में स्थित है, उसके पास जो पेड़ है वहाँ अक्सर लोग चूहों को दाना डालने आते हैं, रोटी वगैरह डालने आते हैं। वहाँ चूहे इतने बड़े हैं कि स्टेशन पे भी देखने को नहीं मिलेंगे। तकरीबन 1 किलो 2 किलो की वजन वाले चूहे भी वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। वो जमीन को तो पोली कर ही रहे हैं। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि उनकी क्षेत्र बढ़ जाए और दुकानों की सतह को भी पोली कर दे, नींव को भी पोली कर दे, किसी मकान की नींव को पोली कर दे तो घटना भी घटित हो सकती है भविष्य में। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आसपास की जगह को भी पोली किया है। टाउन हॉल की दीवारों के नीचे भी उन्होंने गड्ढे कर दिए हैं और पेड़ के नीचे चबूतरा है वो तो पूरी तरीके से पोला कर दिया है। जगह जगह उसमें गड्ढे हैं। जीव विज्ञानियों के मुताबिक चूहे रोडेंट्स प्रजाति के जीव हैं। जानकार बताते हैं कि अगर इन्हें जरा भी अच्छा वातावरण मिले तो ये बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। पेड़ के पास भी इन्हें बढ़ने के लिए खाना और रहने की जगह मिल रही है, इसलिए ये वहाँ तेजी से वृद्धि कर रहे हैं। कई चूहे तो 1 से 2 किलो तक के हैं। जीव विज्ञानी कहते हैं इस वातावरण में 12 चूहों का परिवार 1 साल में 5000 तक पहुंच सकता है। नुकसान कितना होगा अंदाजा लगाया जा सकता है। वृक्ष में उनको नेचुरल शेल्टर मिल रहा है। जब भी नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक आवास रोडेंट्स को मिलेगा तो उस स्थिति में क्या है, सफिशिएंट अमाउंट में वो फूड को स्टोर कर लेंगे। और रूट्स में क्या है, इनकी कॉलोनी में चैम्बर्स बन जाते हैं। रूट्स में जैसे ब्रीडिंग चैम्बर बन गया, फूड को स्टोर करने का चैम्बर बन गया, इनके जो बच्चे रहते हैं, यंग वंस रहते हैं, उनकी रेयरिंग का चैम्बर बन गया। तो उस स्थिति में क्या है, इनकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत फास्ट होती है और फास्ट ग्रोथ रेट उनका साइज भी नॉर्मल से ज्यादा होगा। अपने यहाँ जनरली जो स्पीसीज है वो रेटस प्रजाति के चूहे पाए जा रहे हैं। 2 बार का ब्रीडिंग सीजन है उनमें और मैं समझता हूँ एक ब्रीडिंग सीजन में 12 से 20 बच्चे हैं, उनको ये जन्म देते हैं। उसमें से 80 से 82% सर्वाइव पीरियड है इनका। तो उस स्थिति में अगर वहाँ 1 दर्जन चूहे भी रहते हैं और 2 बार ब्रीडिंग सीजन होता है उनमें, तो 1 साल में इनकी पॉपुलेशन 5000 तक पहुंच जाएगी। जानकारों के मुताबिक चूहों के दांत खास तरह के होते हैं। इन्हीं के चलते पहले तो ये खाने की चीजों को पाउडर में परिवर्तित करते हैं और फिर जब इनका परिवार बढ़ने लगता है तो रहने के लिए ये जमीन को काटना शुरू कर देते हैं। वो बताते हैं कि अगर चूहों का हाल ऐसा ही रहा तो ये असर कई मीटर तक जाएगा। स्पेशल टाइप के, इसीलिए इन्हें रोडेंसिया में रखा गया। रोडेंट्स की विशेषता है कि ये क्रिस्टल फॉर्म को सबसे पहले ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे और ग्रेन्यूल्स को फिर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि वहाँ 4 पहिए के ठेले लगते हैं जिनसे अनाज के छिलके, मूंगफली के छिलके, अंडे के छिलके। दूसरा क्या, चूंकि वहाँ धार्मिक प्रवृत्ति मंदिर है तो महिलाएं या अन्य जो समुदाय के लोग आते हैं वो अनाज के दाने या फल इस प्रकार की चीजें वहाँ रखते हैं, तो पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता है। भोजन मिलने के पश्चात जब जो बरोइंग है, बिलकारी बिल में जाते हैं, तो उस स्थिति में बिल का विस्तार करने के लिए ये क्या करते हैं, वहाँ जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, सॉइल पार्टिकल की ग्राइंडिंग करेंगे और जैसे जैसे ग्राइंडिंग करते चले जाएंगे तो सॉइल नीचे पोरस होती चली जाएगी और सड़क के किनारे या इमारतों के नीचे की जमीन है वो खोखली होती चली जाएगी। एक तरफ चूहे जमीन खोखली कर रहे हैं तो दूसरी ओर आसपास रहने वालों और दुकानदारों की चिंता बढ़ती जा रही है। वो कहते हैं कि इसकी कई बार शिकायत की जा चुकी है लेकिन हुआ कुछ नहीं। समय के लिए मुरैना से दुष्यंत सिकरवार।